एपिसोड 9 शुरू होती है और हमें दिखता है गुइनाम जो कि चोंगसान की आंखें निकाल रहा होता है। और फिर क्या सुह्योक और ओंजो और बाकी सब भी गुइनाम से लड़ने आ जाते हैं। पर गुइनाम क्योंकि एक हाइब्रिड है तो उसमें काफी ज्यादा पावर है और वो सबको पटकने लगता है। ये फाइट देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन क्योंकि नामरा भी एक हाइब्रिड होती है तो वो भी गुइनाम से लड़ने आ जाती है। यहाँ गुइनाम बोलता है, नामरा तू और मैं सेम स्पीशीज के हैं तो तू मेरे साथ आ जा। तो नामरा मना कर देती है और जब गुइनाम सुह्योक को लेकर कॉर्नर में होता है और उसे रूफटॉप से नीचे फेंकने वाला होता है तभी नामरा वहां आ जाती है और गुइनाम को ही स्कूल के रूफटॉप से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद हमें गुइनाम दिखता है जिसकी हड्डियां अब टूट चुकी हैं। पर जैसा हम जानते हैं कि ज़ॉम्बीज डोंट फील पेन और उन्हें जब तक राइट स्पॉट पर ना मारा जाए तब तक वो नहीं मरते, तो गुइनाम भी नहीं मरता है। अब सीन चेंज होता है और हमें मिलिट्री हेड और पुलिस दिखते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर बताता है कि स्कूल के साइंस लैब में लैपटॉप है जिसमें एंटीडोट से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। और फिर मिलिट्री हेड रेस्क्यू करने के लिए और लैपटॉप लेने के लिए भी अपनी टास्क फोर्स को स्कूल में भेज देते हैं। अब सीन इस डरपोक लड़के पर शिफ्ट होती है जो क्वारंटीन सेंटर में खाना ले रहा होता है, पर इसे तभी युंजी देखती है। तो ये क्योंकि युंजी को दोस्त मानता है तो उससे बात करने चला जाता है। अब लड़का बोलता है, मुझे लगा था कि तुम अब तक मर गई होगी। तो लड़की बोलती है कि तुम्हें पता था कि मैं नीचे जाकर मर सकती हूँ, तब भी तुमने मुझे बचाने का नहीं सोचा और तुमने मुझे मरने दिया। लड़का बोलता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। और ये सुनकर युंजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे भूख लगी है। तो लड़का बोलता है, मेरे पास ये है, इसे खा लो। तो युंजी बोलती है कि नहीं, मैं तो तुझे खाऊंगी। और यहाँ सीन चेंज होती है। अब यहाँ आगे क्या होता है और साथ ही क्या स्कूल में स्टूडेंट्स टीम की जान बच पाती है, तो ये सब हम इसी पार्ट में जानेंगे। अब देखो, अगर आपको नहीं पता तो इस सीरीज की टोटल 6 पार्ट है और मैंने अपने चैनल पर बाकी 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए और ये 5th पार्ट है। हम इसमें जानेंगे क्या स्टूडेंट्स बच पाते हैं, इसमें क्या क्या हिडन डिटेल्स हैं जो लोगों ने मिस आउट कर दिए हैं और क्या ये स्टूडेंट्स स्कूल से सेफली निकल पाते हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 9 और 10 को भी एक्सप्लोर करेगा ये मंदबुद्धि बालक। अब हम ये जान पाते कि युंजी उस लड़के को खाती है या नहीं। ये सीन स्विच होकर के स्कूल में आ जाती है जहां सब बॉनफायर के अराउंड बैठे हैं और सब गुइनाम से फाइट में काफी इंजर्ड हुए हैं। अब ये बेकार सी लड़की बोलती है कि नामरा अगर ज़ॉम्बी बन गई तो सबसे पहले हमें ही खाएगी, जो कि सीरियसली काफी बेकार बात है क्योंकि यार सी जस्ट सेव्ड योर लाइफ और रेदर देन थैंक यू ये ऐसा बोल रही है। खैर टास्क फोर्स स्कूल में पहुंचती है और सबके टेम्परेचर चेक करने लगती है। हमें लगता है कि ये नामरा को पकड़ लेंगे, पर नहीं, हाइब्रिड भी वार्म ब्लडेड ही होते हैं और टास्क फोर्स सबको रेस्क्यू करने का कंसिडर करती है। और ये सब क्वारंटीन सेंटर से मिलिट्री हेड देख भी रहा होता है। अब मिलिट्री हेड लैपटॉप लेने को कहता है तो टास्क फोर्स इन्हें होल्ड करने को कहकर लैपटॉप लेने चले जाते हैं। स्पोर्ट्स टीम को भी ये सब होता हुआ दिख जाता है और वो अब यहाँ से निकलने का भी मन बना लिए होते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम है मोटा भाई जो कि जख्मी है और ये उसे छोड़कर भी नहीं जा सकते। अब टास्क फोर्स को देख गुइनाम छिप जाता है क्योंकि टास्क फोर्स सब ज़ॉम्बीज पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं। वहीं टास्क फोर्स अब साइंस लैब में जाते हैं और मिस्टर ली के लैपटॉप से डाटा ट्रांसफर करने लग जाते हैं। यार आई सीरियसली डोंट गेट इट, यहाँ पर डाटा ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी, ये पूरा का पूरा लैपटॉप भी तो लेकर जा सकते थे। पर खैर ये लोग डाटा ट्रांसफर करते हैं और अब हमें रूफटॉप का सीन दिखता है जहाँ सब एक एक करके रेस्क्यू हो रहे हैं और सबसे पहले इस लड़की को ही रेस्क्यू किया जाता है। अब वापस हमें क्वारंटीन सेंटर दिखता है जहां अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि यहाँ कुछ ही देर पहले युंजी ने इस लड़के को खाकर अपनी भूख शांत कर ली है। अब 5-6 गार्ड्स मिलकर युंजी को पकड़ते हैं, पर फिर भी युंजी काफी शक्तिशाली होती है और वो बहुत मुश्किल से ही कंट्रोल हो पाती है। और यहाँ एक कमांडो मिलिट्री हेड को बताता है कि ये एक हाइब्रिड है जो दिखते तो इंसान जैसे ही हैं, पर दे आर ज़ॉम्बीज। ये कोई भी लक्षण नहीं दिखाते और ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिस वजह से ये जानना काफी मुश्किल होता है कि हाइब्रिड में कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। अब एसिम्प्टोमेटिक सुनने के बाद मुझे कोरोना डेज याद आ गए क्योंकि कोरोना के भी शुरू में सिम्टम्स दिखते थे और जब ये फैल रहा था तो पता चला था ये किसको हो रहा है। पर अब हम देख सकते हैं कि इसके पेशेंट्स भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ये वायरस का नेचर होता है कि दे विल म्यूटेट और इवॉल्व और हम में से ही कुछ लोग किसी वायरस से एसिम्प्टोमेटिक और नेचुरली इम्यून भी हो सकते हैं। खैर कमांडो के ऐसे बताने के बाद मिलिट्री हेड रेस्क्यू रोकने का ऑर्डर देते हैं, मतलब कि टास्क फोर्स विल नाउ नॉट रेस्क्यू एनीवन विद देम। और साथ ही इस लड़की को जिसे उन्होंने लिफ्ट किया होता है उसे भी वो नीचे उतार कर चले जाते हैं। स्टूडेंट्स काफी रिक्वेस्ट करते हैं, पर यहाँ अगर टास्क फोर्स स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लेगी तो इससे हो सकता है कि पूरी कोरिया खतरे में आ जाए, और जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक सही ही डिसीजन होता है। या फिर ये ऐसा कर सकते हैं कि ये इन लोगों को अपने साथ लेकर जाते पर कहीं और लॉक कर देते क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक का पता लगाने का कोई भी मेथड नहीं है। अब स्पोर्ट्स टीम भी रेस्क्यू होने के लिए बाहर निकलती है, पर इनके पीछे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो ये छिप जाती है। अब हमें पॉलिटिशियन दिखती है जिसे इंटरोगेशन रूम में बुलाया जाता है क्योंकि इस पर ओंजो के फादर को भगाने का एलिगेशन होता है कि इसका आइडिया इसने खुद दिया होता है।
क्योंकि ओंजो के फादर ने फायर फाइटर का रोल बहुत अच्छे से किया होता है और ये उसका हक है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जा सके। और पॉलिटिशियन ऐसा प्रिटेंड करती है कि ये सबकी फिक्र करती है, पर रियलिटी में ये अपने वोट्स को इंक्रीज करने के लिए ऐसा कर रही है ताकि फ्यूचर में सब इसकी दरियादिली को देख करके इसे ही इलेक्ट करें, और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। अब हमें ओंजो के पापा दिखते हैं जो छिप छिपा कर जा रहे होते हैं, पर इन्हें रास्ते में एक पर्सन मिल जाता है जिसकी वाइफ और बच्चे कार में फंसे होते हैं। अब ये पर्सन इनसे हेल्प मांगता है, पर ये नहीं कर सकता क्योंकि इन्हें अपनी बेटी को बचाने में देर हो रही है। इसलिए ओंजो इस पर्सन को ज़ॉम्बी ना मार सके इसलिए अपनी गन दे देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फुलिश स्टेप होता है क्योंकि भाई तुम्हें आगे जाकर खुद भी ज़ॉम्बी से लड़ना होगा और गन तुम्हें उस मौके पर जरूर सेव करेंगे। और अगर ये गन सामने वाले को दे देंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला ही इन्हें मार दे, और कुछ ऐसा ही यहाँ होता भी है। ये पर्सन गन से डराने की कोशिश करता है, इनकी हेल्प करने को कहता है, मतलब कि जिसकी ओंजो के पापा ने हेल्प की होती है वही ऐसा बिहेव करता है, पर बाद में किसी तरह ओंजो के पापा बचकर निकल जाते हैं। मतलब कि यार यहाँ इंसानियत खत्म हो चुकी है। और अब हमें साथ में मिस्टर ली का फ्लैशबैक दिखता है जो कि इंसानियत की बात कर रहे हैं कि कैसे दुनिया से इंसानियत खत्म हो गई है, और लास्ट में ये बताते हैं कि अगर हमें कम्प्लीटली वायरस को खत्म करना है तो हमें होस्ट को ही बर्न करना होगा, मतलब यार जलाकर राख कर दो। खैर अब मिलिट्री हेड को रिसर्चर्स बताते हैं कि युंजी का रिपोर्ट भी कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव आ रहा है, मींस उसके अंदर मॉन्स्टर भी है और ह्यूमन भी है और दोनों आपस में ही फाइट कर रहे हैं। ऐसे में मिलिट्री हेड ऑर्डर देते हैं कि हुसैन से रेस्क्यू होने वाले लोगों को अलग अलग केबिन में शिफ्ट कर दो। अब देखो यहाँ पॉलिटिशियन का माहौल काफी खुश है क्योंकि इन्होंने जैसा इंट्रोगेशन में कहा है उससे इनके काफी ज्यादा वोट्स बढ़ने वाले हैं, पर मेरे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट वी कैन स्टैंड टुगेदर इन फ्यूचर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स और एनी अदर कैटास्ट्रोफी। और ज्यादा नहीं, इस वीडियो के लाइक का टारगेट 3000 लाइक्स का, तो आई नो तुम लोग कर सकते हो, सो मैं और धाक कर कंटेंट ला सकूं, तो यार अब कर भी दो। नाउ बैक टू द टॉपिक। तभी गार्ड्स आ जाते हैं जो सबको यहाँ शिफ्ट करने के लिए आए होते हैं। अब स्कूल का सीन आता है जहाँ बिजली कड़कने लगती है और सभी ज़ॉम्बीज और नामरा को भी इस आवाज से काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वहीं स्टूडेंट्स भी बारिश होते हुए पहले तो बहुत एंजॉय करते हैं, पर बाद में इतना जो कुछ हुआ और कोई इन्हें अब बचाने नहीं आएगा ये सोचकर रोने भी लग जाते हैं। लेकिन च्योंगसन यहाँ बोलता है कि रोने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें बास्केटबॉल कोर्ट से होते हुए पहाड़ी के पास जाना होगा जिससे हम सेफ रहेंगे। और यहाँ च्योंगसन ऐसा भी कहता है कि अगर कभी जरूरत होगी तो मैं भागकर तुम सबकी जान बचा भी लूंगा। तो यहाँ बैठकर कोई भी फायदा नहीं है और सब उसे बोलते कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम साथ में सर्वाइव करेंगे और साथ में ही इस जगह से बाहर निकलेंगे। और फिर नामरा भी कहती है कि हमें अगर निकलना है तो जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि अभी ज़ॉम्बीज बारिश की वजह से क्लियरली नहीं सुन पाएंगे और बिजली का कड़कना भी हमारे लिए यहाँ फायदेमंद होगा। यहाँ सब स्कूल से निकलकर गाड़ी के पास आ जाते हैं और तभी च्योंगसान की मॉम उसे दिखती है जो उसे बुला रही है, पर वी ऑल नो कि उसकी मम्मी भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। और यहाँ एपिसोड 9 हो जाती है खत्म। अब एपिसोड 10 शुरू होती है और जहाँ पिछली एपिसोड खत्म हुई होती है ये भी वहीं से शुरू होती है। और च्योंगसान को ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है, पर जैसा कि वो ज़ॉम्बी होती है तो च्योंगसान के दोस्त उन्हें मारने लग जाते हैं और ये देखकर च्योंगसान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर पीछे ज़ॉम्बीज आने लग जाते हैं तो सबको वहाँ से जल्दी निकलना होता है और तभी स्पोर्ट्स टीम भी स्टूडेंट्स को भागते हुए देख लेती है। अब सब भाग रहे होते हैं और आखिर में ये दोनों होती हैं तो ये लड़की गिर जाती है और पीछे से ज़ॉम्बी आने लगते हैं। अब मुझे इसे देखकर इंस्टाग्राम पोस्ट याद आ गई जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करते, और आपने वहाँ मस्त मस्त जवाब दिए थे। अब ये लड़की चाहती तो बचा सकती थी पर इसे अपनी लाइफ बचाने की पड़ी थी और ये उसे छोड़कर गलत रास्ते में चली जाती है जहाँ ये पानी में भी गिर जाती है और अब उसके पीछे ज़ॉम्बीज हावी होने लग जाते हैं। अब तुरंत ही यहाँ आर्चर गर्ल का भाई आ जाता है और इसे बचा लेता है और पीछे से इसकी बहन भी इसे कवर कर लेती है और फाइनली इतने एपिसोड्स बाद ये दोनों मिलते हैं। अब सब बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचते हैं और तभी नामरा के कहने पर सब अलर्ट हो जाते हैं और बिजली कड़कने पर हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं और सब जल्दी से एक स्टोर रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ मोटा भाई क्योंकि घायल होता है तो ना भाग पाने के कारण वो गिर जाता है, लेकिन कई ज़ॉम्बीज को वो बाकियों पर अटैक करने से रोक लेता है और उसे सब ज़ॉम्बी बना देते हैं। और वहाँ जो दूसरा आर्चर होता है वो अंदर नहीं आ पाता और बाहर से ही वापस से आर्चरी रूम में चला जाता है। अब हमें वापस से धोखेबाज लड़की दिखती है जो बिना हेल्प के भागी होती है। वो ज़ॉम्बी से घिर जाती है और ज़ॉम्बी भी बन जाती है और यहाँ वी गेट टू रियलाइज कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। और उस मौके पर जैसा कि इसने मदद नहीं करी थी और वहाँ से भाग गई थी तो ये भी अब ज़ॉम्बी बन गई है और उसकी भी कोई मदद नहीं कर पाया। अब हमें क्वारंटीन सेंटर का सीन दिखता है जहाँ मिलिट्री हेड मिस्टर ली की वीडियो देख रहे हैं जिसके फाइल नेम को क्लोजली देखकर हम समझ सकते हैं कि ये वीडियो 21 अक्टूबर 2016 की होती है, यानी इस सीरीज की टाइमलाइन आज से 5 साल पहले की है। और यहाँ ये लोग बात कर रहे हैं कि जो मिस्टर ली बता रहे हैं वो सब सही है।
अब ये हिडन डिटेल शेयर करना कोई ऐसा जरूरी तो नहीं था, बस मुझे लगा आई शुड शेयर, तो मैंने कर दिया। अब गार्ड मिलिट्री हेड को बताते हैं कि कई लोग ह्योसान से भाग रहे हैं और यहाँ ये सोचने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्फेक्टेड भी दूसरे शहर में चले जाएं और जिससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद सीन पॉलिटिशियन पर आती है जिससे पार्टी लीडर मिलने आता है। अब इसे लगता है कि यार इसकी हेल्प करेगा और इसे प्रमोट करेगा, पर ये इसे पार्टी से निकालने के लिए आता है और पॉलिटिशियन यहाँ कुछ भी नहीं कर पाती। अब हमें ओंजो के पापा देखते हैं जो गिरते पड़ते कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं और वहां से भी किसी तरह से बचकर दूसरी जगह के लिए निकलते हैं। इसके बाद सीन नामरा पर स्विच होती है जो बताती है कि ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ रहे हैं और डेसू आर्चर गर्ल से कंफर्म करता है दैट ही लाइक्स हर और अब वो बस फैन नहीं बल्कि गट्सी मैन की तरह कन्फेस करना चाहता है। आर्चर गर्ल को ये सब बात पहले से पता होती है और वो बोलती है कि तू ही मेरे भाई को साला कहता है ना, रुक मैं तुझे बताती हूँ। और फिर आर्चर गर्ल मस्ती मजाक में ही डेसू को थोड़ा पीटती है और उससे लड़ने लगती है। अब गुइनाम हमें दिखता है जो कि वापस रूफटॉप पर स्टूडेंट्स को ढूंढने जाता है, पर इसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। अब ये चोंगसान की तलाश शुरू कर देता है और इधर ओंजो के डैड भी सबको ढूंढ रहे होते हैं। अब वापस से सीन स्टूडेंट्स पर आती है जहाँ सुह्युक आइडिया देता है कि हम इन बॉल रखी केज से शील्ड बनाएंगे और फिर गेट तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ ये पाक मिजिन कहती है कि हम इसे ऊपर से भी कवर करेंगे ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज हम पर ऊपर से भी अटैक ना कर सके। पर ड्रोन एक्सपर्ट कहता है कि नहीं, हम इसे ऊंची बनाएंगे पर ऊपर से कवर नहीं करेंगे। और यहाँ एक छोटी सी कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, तो इसे सॉर्ट आउट करने के लिए नामरा वोट करने का डिसाइड करती है और वोट में ड्रोन एक्सपर्ट वाले आइडिया को सब सेलेक्ट करते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक गलत चॉइस है बिकॉज हमें अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है और अगर हम ऊपर से ओपन छोड़ेंगे तो एक लूप होल जैसा रह जाएगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। खैर अब सीन क्वारंटीन सेंटर पर शिफ्ट होती है जहां रिसर्चर बता रहे हैं कि जोहान वायरस के एंटर करने के बाद इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है, पर ये वायरस उसके ब्रेन को कंट्रोल करता है जिससे वो चलते हैं और फिर लोगों पर अटैक करते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड होते हैं उनमें दोनों ही चीजें परफेक्ट काम कर रही होती हैं, मतलब कि उनका हार्ट भी काम कर रहा होता है और ब्रेन भी प्रॉपर्ली वर्क करता है। अब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो शील्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रोटेक्शन लेयर वगैरह पहन रहे हैं। अब सब स्टोर रूम से बाहर निकलते हैं, पर गेट तक जाने में इन्हें काफी दिक्कत होती है क्योंकि ज़ॉम्बीज के नंबर काफी ज्यादा होते हैं। अब एक ज़ॉम्बी पाक मीजिन यानी कि कड़क लड़की पर ऊपर से हमला करता है कि तभी ड्रोन एक्सपर्ट उसे बचा लेता है और खुद बलि का बकरा बन जाता है और फिर वो इस शील्ड से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो समझदार होता है और सबकी गेट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब पता है मैन की जगह पर होता तो क्या करता, मैं शील्ड को थोड़ी और ऊंची बनाता और ऊपर से भी कवर करता क्योंकि इससे ज़ॉम्बीज को अपने दांत हम पर गड़ाने की कोई भी जगह नहीं मिल पाए। इसके अलावा मैं नामरा को बाहर निकलकर दूसरी साइड पर थोड़ा शोर करने को कहता जिससे सब ज़ॉम्बी नामरा के साइड चले जाएं, पर कोई नामरा पर अटैक नहीं करता क्योंकि नामरा भी एक ज़ॉम्बी ही है और इस तरह ये स्टूडेंट्स इस जगह से सेफली निकल जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है ये कैसे यहाँ से सेफली निकल सकते थे और क्या आप मेरी पॉइंट से एग्री करते हो? कमेंट में बताओ। आफ्टर ऑल वी मे सी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इन डिस्टेंट फ्यूचर एज वेल, सो हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। अब हमें क्वारंटीन सेंटर में मीटिंग होती हुई दिखती है जहां एक पर्सन एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब ज़ॉम्बीज ह्योसान तक ही रहें, नहीं तो अगर एक भी ह्योसान से बाहर गया तो ये फिर पूरे कोरिया और दुनिया में फैल जाएगा। और ऐसे में आइडिया होता है बॉम्ब ब्लास्ट करने का। और फिर क्या, मिलिट्री हेड ऑर्डर देते हैं कि अगर हमें सबको बचाना है तो हमें बॉम्ब डिटोनेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ह्योसान में कितने लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर हमें पूरी कोरिया को बचाना है और हमें बहुत बड़े नंबर्स को बचाना है तो इतने लोग हमें सैक्रिफाइस करना ही होगा। अब ये स्टूडेंट्स तो गेट तक पहुंच गए हैं और वो गेट खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर गेट बाहर से लॉक है। अब हमें एक झलक गुइनाम की भी दिखती है जो कहीं पहुंच चुका है और साथ ही हमें ये दिखता है कि ओंजो गेट खोलने की कोशिश भी कर रही है, पर अचानक से कई सारी कोशिश करने के बाद गेट खुलती है और ये हम समझ पाते हैं कि गेट किसने खोली है। क्या इसके पीछे गुइनाम है या फिर ओंजो के पापा। एपिसोड 10 भी यहाँ पर हो जाती है खत्म। अब देखो ये स्कूल से इतनी मुश्किल से बाहर निकल रहे हैं कि मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि स्कूल ज़ॉम्बी से बचने का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है और अगर आपकी टीम में इतने सारे लोग हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यार आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो। तो अब अगर आपको ये जानना है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में स्कूल में फंस गए हो तो कैसे सरवाइव करोगे, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके उसे देख लो क्योंकि यार इतने सारे वायरसेस आ रहे हैं तो वी डोंट नो कि कब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स भी फ्यूचर में हो जाए। और अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट यानी कि सीजन फिनाले देखना है तो राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।